तो फिल्म की शुरुआत में खाली फील्ड्स में हम एक कपल को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स पर प्रैंक करने के लिए यहाँ पर आए थे। वो जानते थे कि कुछ ही देर में उसके फ्रेंड्स यहाँ पर आएंगे स्केयर क्रो को लेने के लिए, जिसके बारे में बहुत सारी डरावनी कहानियाँ बनी हुई थी कि वो स्केयर क्रो सबको मार देता है। लेकिन ये लोग उस कहानियों को सच नहीं मानते थे। ये दोनों तो यहाँ पर कुछ डरावने मास्क भी लेकर आए हुए थे जिनसे इन्होंने अपने फ्रेंड्स को डराने का प्लान किया हुआ था। पहले ये अपने पीछे बने स्केयर क्रो को देखते हैं, फिर पास बने एक शेड में चले जाते हैं। अपने बनाए प्लान के मुताबिक वो सबको डराने के लिए शेड के ऊपर जाना चाहते थे एक लकड़ी की पुरानी सीढ़ी की मदद से, लेकिन वो सीढ़ी टूट गई। ये दोनों नीचे गिर गए, वो भी बहुत बुरी तरह से कि नीचे वुडन फ्लोर भी टूट गया और फ्लोर के प्लैंक्स जाकर लड़की की टांग में धंस गए। खून पानी की तरह बह रहा था। वो पूरी तरह पैनिक हो गई। तभी अचानक सारा खून कोई अजीब सी लकड़ी चूसने लगी। लड़की ने जब फील किया कि वो हिल रही है तो उसकी जान निकल गई। उसने जोर से चीख मारी। इससे पहले कि लड़का उसकी चीख पर रिएक्ट करता, लकड़ी से बना एक अजीब सा टेंटिकल आकर उसके सर में स्टैब कर देता है और उसे जान से मार देता है, जिसके बाद उसने इस लड़की को भी मार दिया। साफ पता चल रहा था कि जिस स्केयर क्रो की डरावनी कहानियां सुनकर वो यहाँ आए थे वो सब सच थी। पहले किसी ने उसे इस शेड पे कैद किया था, पर उनके गिरने की वजह से वो स्केयर क्रो अब आजाद हो गया। थोड़ी देर बाद अब वो ग्रुप भी आ जाता है जिनको डराने के लिए ये लोग पहले यहाँ आए थे। पता चलता है कि यहाँ पे एक स्केयर क्रो फेस्टिवल बनाया जाता है। पहले वो इन फील्ड्स में मनाया जाता था, पर अब ये फील्ड्स बिक जाने की वजह से ये फेस्टिवल इस मरतबा शहर में मनाया जाएगा। लेकिन इन्होंने प्लान किया कि स्केयर क्रो इसी फील्ड्स का लेकर जाएंगे। एक स्टूडेंट ने प्रोफेसर से पूछा कि मैंने सुना है वो स्केयर क्रो जान ले लेता है लोगों की। तो प्रोफेसर ने कहा ये सब कहानियां हैं, चलो आओ अपना काम करें। एरन ने अपनी एक दोस्त को भी यहाँ बुलाया हुआ था जिनकी ये फील्ड्स थी। क्रिस्टन ने यहाँ पर अपने दूसरे दोस्त एटी को भी यहाँ बुलाया हुआ था। यानी उन 5-6 लोगों के यूनिवर्सिटी वाले ग्रुप के अलावा भी यहाँ और लोग थे। ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि अचानक एरन को उसके एक स्टूडेंट की चीखने की आवाज आती है। जाकर उन्होंने देखा तो उसके दोस्तों ने प्रैंक करने के लिए उसे स्केयर क्रो से बांध दिया था। लेकिन अब प्रैंक करने वाले दोनों दोस्त मिल नहीं रहे थे। अभी एरन अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उसे फ्री करवा रहा था कि एकदम से उसकी स्टूडेंट बेथ को किसी ने खींच लिया। वो तेजी से पीछे की तरफ बढ़ रही थी। एरन उसे पकड़ने के लिए गया और पीछे से अपने स्टूडेंट्स को कहकर गया यहाँ से कहीं मत जाना। लेकिन इन स्टूडेंट्स ने बात नहीं मानी और वो कहीं और चला गया। यहाँ पे देखा कि बेथ को तो क्रिस्टन ने पकड़कर बचा लिया था, लेकिन अब क्रिस्टन को ही कोई खींचने लगा। एरन ने क्रिस्टन का हाथ पकड़कर उसे बहुत मुश्किलों से बचाया और भागकर ये लोग स्केयर क्रो के पास आए जहाँ पर बाकी लोग थे। यहाँ से केल्विन गायब था। ये लोग आगे बढ़े तो इन्हें केल्विन भी गिरा हुआ मिला। उसे उठाकर ये लोग भागकर फील्ड से बाहर निकल आए। फील्ड से बाहर निकलकर ये लोग एक शेड में आ गए और इन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। इन्हें लगा कि शायद मुसीबत टल गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। कोई पीछे से जोर जोर से दरवाजा बैंग करने लगा। इन्होंने अब दरवाजे और खिड़कियां सील करने का सोचा। इससे पहले कि यहाँ से कुछ चीजें उठाकर वो सील कर पाते, खिड़की के ऊपर इनकी एक साथी का कटा हुआ जिस्म लटक जाता है। यानी किसी ने उसका मर्डर कर दिया था और उसका सर काट के उसकी बॉडी को यहाँ लटका दिया था। उसे देखकर सबका डर से बुरा हाल हो जाता है। सब शॉक में रह जाते हैं। इससे पहले कि आगे जाकर उस बॉडी के साथ कुछ करते, उसी बॉडी को कोई खींच कर ले गया। सभी की हालत डर से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इन लोगों ने खिड़कियों को सील करने का काम जारी रखा और क्रिस्टन के फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर सिग्नल्स भी नहीं थे। केविन अपने बचाव के लिए यहाँ पर चीजें ढूंढने लगा। उसे एक गन, एक गोली के साथ और मिट्टी का तेल मिल गया जिसे वो अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। अब सब यही सोचने में लग गए थे कि आखिर उनके पीछे पड़ कौन गया है। एक लड़की कहती है स्केयर क्रो, क्योंकि स्केयर क्रो की वजह से ही इस जगह को बहुत ज्यादा हॉन्टेड समझा जाता है। क्या पता वो कहानियाँ सच हो जो इन्होंने सुनी हुई हो। लेकिन एरन इसमें तो भी कहता है कि ये सब बकवास है। हो सकता है जिसने इन सबको मारा वो कोई एक जानवर हो, कोई जंगली जानवर। बेथ और क्रिश्चियन जिसको उस अजीब सी एंटिटी ने खींचा था, उसका हुलिया उन्होंने केल्विन को बताया और केल्विन ने स्केच किया तो ये लोग बुरी तरह डर गए। वो बिल्कुल स्केयर क्रो की तरह दिख रहा था और ज्यादा किसी घोस्ट की तरह लग रहा था। स्केच बना देखने के बाद तो बेथ की हालत ज्यादा खराब होने लगी थी। उसने सोचा कि दिन में अगर ये हाल है तो रात में तो वो हमें नहीं छोड़ेगा, उसकी पावर्स भी तो ज्यादा हो जाएंगी। बेथ इन सब लोगों से कहती है कि हमारे यहाँ से निकलना ही बेटर है, लेकिन ये निकलते कैसे? बस के जरिए, जिसकी चाबियां उस लड़की के पास थी जिस लड़की का मर्डर हो गया। और अब रह गया था एडी का ट्रैक्टर जो कि चल भी नहीं रहा था। लेकिन एरन अब फैसला करता है कि वो उसी ट्रक को स्टार्ट करने का रिस्क लेगा, क्योंकि वही ट्रक इनकी आखिरी होप है। वो सबको कहता है
कि मैं ट्रक को स्टार्ट करके हेल्प लेने जाने की कोशिश करूंगा। अगर सब बाहर निकले तो यकीनन किसी न किसी की मौत हो जाएगी। बेथ जो सबसे ज्यादा घबराई हुई थी, उसे प्लान पसंद नहीं आया, उसे किसी की परवाह नहीं थी, लेकिन वो कहती है कि मैं पहले ट्रक में जाऊंगी आपके साथ। ये लोग इससे पहले कि कोई नया प्लान बनाते, बेथ अपने फ्रेंड कैल्विन से कहती है मुझे बस अपनी जान बचानी है, प्लीज तुम कुछ भी करो। और वो लड़का उसकी बात मानकर अपनी जान की परवाह किए बगैर विंडो से बाहर कूद जाता है। एरन के जाने से पहले ही वो अब ट्रक में चढ़ गया, लेकिन ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की तो ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। और अब ट्रक की विंडो पे हमें पहली मर्तबा स्केयर क्रो को दिखाया गया। कैल्विन तो उसे देखकर घबरा गया। उसे बचाने के लिए उसका ग्रुप बाहर निकला। एडन ने उसे मारने के लिए गोली चलाई, लेकिन गन बैकफायर कर गई। क्रिस्टन ने केरोसिन और आग रख तक फेंकी, लेकिन उसमें स्केयर क्रो नहीं मरा, बल्कि उनकी आखिरी उम्मीद ट्रक ही जल गया। सभी लोग अब बाहर आ चुके थे और वापस अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि एंट्रेंस पर ही स्केयर क्रो आ गया था। अब ये लोग भागकर एक दूसरे शेड की तरफ गए, जिस शेड के अंदर से मूवी के स्टार्ट में वो स्केयर क्रो बाहर निकला था। इसका फ्लोर बहुत खस्ता था। इन सब लोगों के जाते ही इनके वजन से वो टूट गया। यहाँ आते ही ये लोग घबरा गए क्योंकि इनको पहले मरे हुए दोनों लोगों की लाशें बुरी हालत में दिखाई दी, जिसमें से एक लाश तो आधी खाई जा चुकी थी, जिसे स्केयर क्रो नहीं खाया होगा। ये सभी लोग इस कड़े में आकर और ज्यादा परेशान हो गए थे। वो समझ गए थे कि स्केयर क्रो को यहीं बंद किया गया होगा और अगर तो यही रहे तो बड़ी आसानी से स्केयर क्रो का शिकार बन सकते हैं। इसलिए इन्होंने फैसला किया कि ये लोग वापस ऊपर जाएंगे। एक लकड़ी के साथ रस्सी बांधकर इन्होंने ऊपर की तरफ फंसाई और उसके जरिए ऊपर चढ़ने लगे और फिर उसी रस्सी के सहारे एक एक करके ये सभी लोग बाहर निकल आए। पास से गुजरता हुआ पुलिस ऑफिसर उनके ट्रक को जलता देखकर इन्हीं फील्ड्स के अंदर आ जाता है चेक करने के लिए कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इन लोगों ने ऑफिसर को देख लिया। ये लोग ऑफिसर को वार्न करने के लिए वेपन्स लेकर बाहर निकल आते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। स्केयर क्रो नीचे जमीन से निकल आया था। ऑफिसर भी उसे देखकर डर गया और उसने फौरन अपनी गन निकालकर स्केयर क्रो को शूट करने की कोशिश की और जल्दी से सामने वाले शेड में चला गया। स्केयर क्रो भी उसके पीछे गया और बस फिर ऑफिसर की चीखें ही सुनाई थी। ऑफिसर के मरने का इनको दुख तो था, लेकिन पॉजिटिव चीज ये हुई थी कि वो ऑफिसर कार पे था, जिसके कार को लेकर ये लोग यहाँ से भाग सकते थे। अब कार की चाबी ऑफिसर की जेब में हो सकती थी, जिन्हें लेने के लिए ये भी शेड के अंदर आ जाते हैं। खैर अंदर जाकर इन्होंने ऑफिसर की जेब से चाबी तो ले ली, लेकिन पीछे से दीवार को क्रॉस करते हुए उस स्केयर क्रो ने क्रिस्टन के मुंह को जकड़ लिया। उसके लकड़ी जैसे टेंटिकल उसके पूरे मुंह पे थे। क्रिस्टन को बचाने के लिए एक लड़का अपनी शॉटगन लेकर यहाँ आया और उसने धड़ाधड़ स्केयर क्रो पर गोलियां चला दी, ये जाने बगैर कि इन गोलियों से उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। उल्टा बस इस लड़के ने स्केयर क्रो के गुस्से को ललकार दिया था और स्केयर क्रो ने अब उसे ही जान से मार डाला। अब अपनी जान बचाते हुए ये 5 बचे हुए लोग जाकर कार में बैठ गए और उन्होंने यहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन स्केयर क्रो अब इनकी कार के सामने आ गया। एडी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की और इस स्केयर क्रो को अपनी कार के नीचे कुचलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही ऐसे किया तो स्केयर क्रो ने इनकी गाड़ी साइड पे कर दी और गाड़ी इनकी दरख्त से टकराकर खराब हो गई। इनका फ्यूल टैंक भी अब लीक होने लगा था। एडी जो ड्राइव कर रहा था उसकी हालत बहुत खराब थी, उसे बुरी चोट आई थी। क्रिस्टन अपनी शर्ट उतार कर देती है उसका ब्लड रोकने के लिए और एरन उसकी शर्ट से एडी को पट्टी बांध देता है। इन्हें अभी भी कहीं न कहीं लग रहा था कि इन्होंने स्केयर क्रो को मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। अचानक से स्केयर क्रो ने आकर पीछे से क्रिस्टन को पकड़ लिया। अगर इन्हें स्केयर क्रो से बचना था तो इस कार से निकलकर भागना था, लेकिन एडी कैसे भागता? एडी तो जख्मी था। अब उसने अपने आप की कुर्बानी देकर सबको बचाने का फैसला किया। एडी ने अपने आप को कार से नीचे धकेल दिया और एकदम से स्केयर क्रो को पकड़कर वो कार के नीचे आकर उसने अपना लाइटर जला लिया। वहाँ पे पेट्रोल पहले ही लीक था। कार के साथ साथ एडी भी ब्लास्ट हो गया, लेकिन स्केयर क्रो मरा या नहीं ये कोई नहीं जानता था। इनमें से बेथ तो कुछ ज्यादा ही डरी हुई थी। भागकर पीछे देखे बगैर वो आगे आ गई। उसने ये भी नहीं देखा कि उसके साथ ही आ भी रही है कि नहीं। थोड़ी ही देर में एरन भी बाकी लोगों को लेकर वहां तक पहुंचा जहां पर बेथ थी। ये एक घर था। इन्होंने मदद मांगने के लिए दरवाजा नॉक किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अंदर एक फोन भी नजर आ रहा था जिससे ये लोग मदद बुला भी सकते थे, इसीलिए क्रिस्टन ने दरवाजा तोड़ा और ये लोग अंदर आ गए। घर के दरवाजा तोड़ने की आवाज से घर का ओनर भागकर गन उठा लाया। वो इन्हें चोर समझ रहा था, लेकिन इन्होंने अपनी सारी कंडीशन बताई कि वो लोग तो यहाँ करीबी फील्ड से बच बचा कर पहुँचे हैं। क्रिस्टन इस आदमी को बताती भी है कि वो फील्ड उसी की है। क्रिस्टन जब अपने डैड का नाम बताती है तो यह आदमी उसे पहचान भी लेता है। क्रिस्टन ने उस बड़े आदमी को बताया कि अजीब सी कोई शैतानी चीज हमारे पीछे पड़ गई है। उसने हमारे कई साथियों को मार दिया है और वो अब हमारे पीछे है। बस इतना कहना था कि वो ओल्ड मैन सब समझ गया और उसने बताया कि वो सबके पीछे नहीं, बस तुम्हारे पीछे है क्रिस्टन।
वो तुम्हें मारना चाहती है, क्योंकि आज से 100 सालों पहले तुम्हारी फैमिली ने उस स्केयरक्रो को कैद कर दिया था और इसी चीज का बदला वो अब तुमसे लेगा। और तुम्हारी फैमिली ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो तुम्हारी फैमिली को मार रहा था, और वो 100 सालों पहले कहाँ से आया था ये तो कोई भी नहीं जानता। बस मैं इतना जानता हूँ कि उस स्केयरक्रो को मारने के लिए हर तरीका ट्राई किया गया था, लेकिन कोई भी तरीका उसको मार नहीं पाया, इसलिए तुम्हारी फैमिली ने उसे अपने शर्ट के अंदर कैद कर दिया। अब वो आजाद कैसे हुआ ये तो इन लोगों को भी नहीं पता था। ये आदमी बताता है कि हर साल यहाँ पर वो फेस्टिवल भी इसीलिए मनाया जाता है कि कोई स्केयरक्रो के बारे में भूले मत। उसकी डरावनी कहानियाँ उस फेस्टिवल में इसीलिए सुनाई जाती हैं कि सारे पहले से पहले अलर्ट रहे। लेकिन समझ में नहीं आ रही थी कि 100 साल बाद ये स्केयरक्रो छूट कहाँ से गया था। फिलहाल ये आदमी मदद बुलाने के लिए पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन देखा उसने कि फोन भी डेड है। अब तो इस ओल्ड मैन के घर के बाहर भी कुत्ते भौंकने लगे थे, इस तरह के जैसे उन्होंने कुछ बहुत ही भयानक देख लिया हो। ये ओल्ड मैन उन्हें देखने के लिए बाहर जाता है और जाने से पहले पूरे ग्रुप को कहकर जाता है जो भी क्रिस्टियन के साथ रहेगा वो मारा जाएगा। ये कहते ही वो बाहर चला गया। वो तो अपने डॉग्स को रिलैक्स करने गया था, पर क्या पता था बाहर जाते ही उसको उसकी मौत मिल जाएगी। जमीन के नीचे से अपना टेंटिकल निकाल कर स्केयरक्रो ने इसको भी मार डाला। इस आदमी की मौत से भी ये लोग डर गए। बेथ इस ओल्ड मैन की मौत से और भी ज्यादा घबरा गई। सबसे ज्यादा डरपोक शायद थी ही वो सबसे कहती है कि हम क्रिश्चियन को उस स्केयरक्रो के हवाले कर देते हैं, इससे हमारी जान बचाएगी। लेकिन पूरे ग्रुप ने ऐसा करने से मना कर दिया, तो बेथ ने खुद ही चाकू उठाया और बाहर चली गई। ये सब लोग अपनी जान बचाने के लिए ओल्ड मैन के ट्रैक्टर के जरिए यहाँ से भागने का प्लान करते हैं, लेकिन तभी उन्हें बेथ के चिल्लाने की आवाज आती है। उसकी मदद करने के लिए जब वो बाहर गए तो पता चला कि बेथ सिर्फ ड्रामा कर रही थी। उसने एक क्रिस्टियन को बाहर बुलाना था और बाहर बुलाते ही उसने क्रिस्टियन के गले पे चाकू रख दिया। उसने धमकी दी कि अगर किसी ने भी मेरे प्लान के अंदर आने की कोशिश की या क्रिस्टियन को बचाने की कोशिश की तो मैं क्रिस्टियन को ही मार डालूंगी। ये कहकर उसने स्केयरक्रो को बुला लिया और स्केयरक्रो भी जैसे एक आवाज पे यहाँ आ गया। एरन ने क्रिस्टियन की जान बचाने के लिए एक रस्सी उठाई और उसका एक फंदा बनाते हुए स्केयरक्रो के टेंटिकल में डाल दिया और फिर उस रस्सी को थ्रेशर मशीन के साथ अटैच कर दिया। थ्रेशर मशीन ने जब रस्सी के साथ स्केयरक्रो को खींचा तो स्केयरक्रो एकदम से क्रिस्टियन से तो दूर हो गया, लेकिन उसने जाते जाते बेथ का पांव पकड़ लिया। तेजी से मशीन ने स्केयरक्रो के साथ साथ बेथ को भी क्रश कर डाला, जिसके बाद स्केयरक्रो तो नहीं मरा लेकिन बेथ का कीमा बन गया। अब इन तीनों को जान बचाकर यहाँ से निकलना था। एरन को वहाँ पे एक बाइक नजर आई जिसे वो और क्रिस्टियन देखने लगे। अभी वो इसकी इंस्पेक्शन ही कर रहे थे कि अचानक से स्केयरक्रो ने आकर पीछे बची हुई मारिया के टांग में स्टैब कर दिया। उसकी चिल्लाने की आवाज से ये दोनों उसके करीब आए और स्केयरक्रो के टेंटिकल को उसकी टांग से निकालकर उसे दूर फेंक दिया। अपनी जान बचाने के लिए वो कितना भी भागते, स्केयरक्रो उनके बहुत करीब था और उनसे कहीं ज्यादा तेज भी था। अब क्रिस्टियन जो ये बात जानती थी कि असल में स्केयरक्रो उसके पीछे है, उसके जहन में एक प्लान आता है स्केयरक्रो को डिस्ट्रैक्ट करने का। वो जल्दी से केटल फॉर्म के अंदर जाती है और अपने हाथ पे बड़ा सा कट लगाकर अपने खून को सारी केटल्स के ऊपर लगाकर उन सबको फ्री कर देती है। केटल्स जैसे ही भागी तो उनके जिस्म पे लगे क्रिस्टियन के खून की बू भी फैल गई और ऐसे स्केयरक्रो उनके पीछे पड़ गया। इसी डिस्ट्रैक्शन के दौरान इन तीनों को मौका मिल गया यहाँ से भागने का। भागते भागते सुबह भी हो गई थी। एरन मारिया को अपनी पीठ पे लिए भाग रहा था। अभी नहीं लग रहा था कि ये लोग बच गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। एकदम से इस टाइम भी उनके पीछे स्केयरक्रो आ जाता है और पीछे से ही मारिया के जिस्म में स्टैब कर देता है, जिससे मारिया वहीं पर मर जाती है और एरन जख्मी हो जाता है। अभी स्केयरक्रो मारिया को खाने में बिजी था कि एरन और क्रिस्टियन आगे की तरफ भाग गए। भागते भागते उन्हें एक क्रूज दिखा। ये काफी पुराना लग रहा था, लेकिन यहाँ से उन्हें मदद मिल सकती थी। इन्होंने उसके अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन वहाँ जाके क्या देखा कि स्केयरक्रो उनसे पहले ही यहाँ आ चुका था। उसको देखकर इस मर्तबा एरन उससे डरा नहीं और उसे लेकर पानी में कूद गया। ये नजारा देखकर क्रिस्टियन फूट फूट के रोने लगी। उसे लगा था कि उसका दोस्त भी मारा गया, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि एरन तैरकर वापस क्रूज के अंदर आ गया था। उसे लगा कि अब फाइनली स्केयरक्रो से उसकी जान छूट गई, लेकिन अभी भी ये उसका वहम ही था, क्योंकि स्केयरक्रो ने पीछे से ही अपना टेंटिकल निकालकर एरन की बैक में स्टैब करते हुए उसे मार डाला। और अब बस बची थी क्रिस्टियन। क्रिस्टियन अब गुस्से से आग बगोला हो चुकी थी। उससे और नहीं सही जा रही थी ये सारी चीजें। इतने मर्डर जो स्केयरक्रो कर चुका था, वो अब एक चाल चलती है। एक कुल्हाड़ी लेते हुए वो क्रूज के नीचे चली जाती है। स्केयरक्रो भी उसका पीछा करते हुए नीचे आया तो क्रिस्टियन फौरन ही आग लगाकर ऊपर की तरफ आ गई और उसने नीचे का रास्ता ही बंद कर दिया। उसने स्केयरक्रो को बंद कर दिया जिस तरह उसकी फैमिली ने किया था। उसकी फैमिली ने तो बस स्केयरक्रो को बंद ही किया था, इसने तो स्केयरक्रो के साथ साथ पूरे क्रूज को ही आग लगा दी और खुद बाहर आ गई। फाइनली वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन ना जाने स्केयरक्रो मरा भी था या नहीं। इसी मिस्ट्री के साथ ये कहानी